हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमीटर से दूध की जांच करना। तो इसके लिए अपना जो लास्ट सूत्र बना है वो है इलेक्ट्रोमीटर का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। और घनत्व के लिए सूत्र अपना है 1 प्लस CL/R 1 प्लस CL/R बटा 1000। तो ये CL/R क्या चीज़ है? ये है करेक्ट इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग। करेक्ट यानी संशोधित इलेक्ट्रोमीटर की रीडिंग 1 प्लस CL/R बटा 1000। तो ये अपनी यहाँ निकाली हुई है, ये है 31.7। कितना है? 31.7। तो 31.7 में ये 1 प्लस हो जाएगा। जितना हम निकालेंगे तो 1000 का भाग देंगे और एक और जुड़ जाएगा उसमें। तो आप 31.7 में 1000 का भाग दो, जो कुछ आता है उसमें 1 जोड़ दो। ठीक है। अब आगे है कि दूध का अपेक्षित घनत्व बराबर 1 प्लस जो भी अपनी करेक्ट इलेक्ट्रोमीटर CL/R रीडिंग आएगी वो हो जाएगी। तो अपना ये अपेक्षित घनत्व आया 1.0317। आप भाग दे के देखना, इसमें हल करके दिए गए दूध के नमूने का अपेक्षित घनत्व है वो 1.0317 है, जो भैंस के दूध के अपेक्षित घनत्व के समान है। अतः दूध कैसा है? शुद्ध है। दूध कैसा है? शुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पहले ही ये बताया गया है कि गाय का जो शुद्ध दूध है या उसका अपेक्षित घनत्व 1.028 होगा और भैंस का होगा 1.032। यदि परीक्षण द्वारा निकाला गया अपेक्षित घनत्व कम आता है तो उसमें हम ये मानेंगे कि पानी की मिलावट हुई है, और अधिक आता है तो सपरेटा दूध की मिलावट है, यानी उस दूध की क्रीम निकाल ली गई है। क्रीम निकाल ली गई है, ये आएगा आपका। तो इसी प्रकार नमूना 2 दूसरी टेबल है, अपने पास 2 टेबल बनी हुई है। तो दूसरी टेबल में भी नमूना 2 है और 3 दूध का 2 और 3 के दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर लेंगे। टेबल नमूना नंबर 2 और नमूना नंबर 3, एक बार में 3 नमूने लिए अपन ने। तो दूध का अवलोकित इलेक्ट्रोमीटर पाठ्यांक कितना है? इलेक्ट्रोमीटर का पाठ्यांक है 32 और टेम्परेचर है इस समय 28 और इलेक्ट्रोमीटर का अंकित तापक्रम है 20। तो दूध का इलेक्ट्रोमीटर पाठ्यांक क्या हो जाएगा? अवलोकित इलेक्ट्रोमीटर पाठ्यांक प्लस संशोधन कारक। तो संशोधन कारक यहाँ पे आएगा 0.5। तो 32 में 0.5 जोड़ देंगे तो 32.5 हो जाएगा। तो दूध का संशोधित इलेक्ट्रोमीटर पाठ्यांक आ जाएगा LR यानी इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग प्लस तापक्रम संशोधन। चूँकि दूध का तापक्रम इलेक्ट्रोमीटर के तापक्रम से 8 डिग्री अधिक है और इसलिए इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग में हम क्या जोड़ देंगे? 1.6 जोड़ देंगे। 8 के लिए क्या जोड़ेंगे? 1.6, क्योंकि 0.2 गुणा 8। तो दूध की जो करेक्ट रीडिंग है इलेक्ट्रोमीटर की वो क्या बन जाएगी? 32.5 प्लस 1.2। 32.5 प्लस 1.2 तो 34.1 आ गई। अब इसको CL/R की जगह रख देंगे 1 प्लस 34.1 बटा 1000। तो ये अपना मान अपन ने 34.1 रखा, 1000 से भाग दिया, प्लस में 1 जोड़ा, तो ये आ गया 1.0341। पहले ये प्लस में है तो पहले इस संख्या को कैलकुलेट करेंगे अपन। किसको कैलकुलेट करेंगे? पहले ये प्लस वाली बाद में जुड़ेगी, प्लस वाली बाद में जुड़ेगी। पहले अपनी जो रीडिंग है उस रीडिंग में हम 1000 का भाग देंगे और फिर 1 जोड़ देंगे। तो
0.0341 आ गया। दिए गए दूध के नमूने का अपेक्षित घनत्व 1.0341 है, जो भैंस के दूध के अपेक्षित घनत्व से अधिक है, अतः दूध में सप्रेटा की मिलावट की गई है। इसी प्रकार नमूना 2 और 3 में भी हम अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर लेंगे। अब है ये ज्ञात करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, घनत्व ज्ञात करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले है दूध के सारे उपकरण हैं उनको आशुद्ध जल से धोएंगे और सुखाएंगे। आशुद्ध जल से धोकर सुखाना है। दूध का नमूना ठीक प्रकार से हिलाकर लैक्टोमीटर जार में भरेंगे। तीसरा है दूध का अपेक्षित घनत्व दूध निकालने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद में ज्ञात करेंगे, क्योंकि ताज़ा दूध में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण अपेक्षित घनत्व पे प्रभाव पड़ता है। दूध थोड़ी देर निकाल कर रखा हुआ होना चाहिए। लैक्टोमीटर जार में लैक्टोमीटर बीचों बीच तैरना चाहिए, दीवार से टच नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीचों बीच तैरना चाहिए। लैक्टोमीटर जार में वो जार जिसमें हम लैक्टोमीटर दूध भर कर लैक्टोमीटर छोड़ेंगे उसमें, तो वो दीवार के सहारे टच नहीं होना चाहिए। वो कहाँ होना चाहिए? लैक्टोमीटर के बीचों बीच में, लैक्टोमीटर जार के बीचों बीच में ये लैक्टोमीटर तैरना चाहिए। लैक्टोमीटर पाठ्यांक नोट करते समय नवचंद्रक की ऊपरी सतह पड़नी चाहिए। ये मैंने पहले भी बताया था एक दिन। जैसे ये है अपना तल ऐसे, तो इसमें हम कौन सी सतह पड़ेंगे? ऊपर वाली। दूध का नमूना ठीक प्रकार से हिलाकर लेना है, क्योंकि कई बार कई देर तक वो निकाल कर रखा हुआ होगा दूध, तो गाढ़ा दूध ऊपर रहेगा, पतला दूध नीचे, तो उसकी ठोस जो वसा वगैरह है वो सारी मिक्स हो जाए, तो हिला लेंगे उसको अपन। अब शुद्ध गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 और भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.032 होता है। यदि परीक्षणों द्वारा निकाला गया अपेक्षित घनत्व कम आता है तो हम मानेंगे उसमें पानी की मिलावट है, और अगर ज़्यादा आता है तो हम मानेंगे उसमें सप्रेटा की मिलावट है, सप्रेटा दूध की मिलावट है या क्रीम निकाला हुआ है। अब है दूध का वसा परीक्षण कैसे करेंगे। दूध के गुणों का नियंत्रण करने के लिए वसा परीक्षण आवश्यक है। दूध में मिलावट का पता लगाने के साथ साथ वसा की प्रतिशत मात्रा के आधार पर ही उत्पादक को दूध की कीमत प्राप्त होती है। और दूध में वसा परीक्षण की 2 मुख्य विधियां हैं। एक तो है आयतनात्मक या आयतनमितीय विधि, ये भी 2 हैं, और भारात्मक या भारमितीय है, वो भी 2 हैं। 2 विधियां हैं ये, 2 ही तो आयतन की हैं और 2 ही भार की है। यहाँ हम केवल आयतन वाली जो विधि है, आयतनमितीय है, जिसको हम कहते हैं गर्बर विधि और बेबकॉक 2 विधियां हैं, गर्बर और बेबकॉक। तो यहाँ हम इसमें गर्बर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। किसके बारे में? गर्बर के। बेबकॉक के बारे में ज़्यादा नहीं है इसमें। ऐसे ही भारमितीय में मतलब या तो वसा का परीक्षण भार पे आधारित है या फिर आयतन पे, या तो दूध का आयतन नाप के करो या वजन लेकर करो। इसकी भी 2 विधियां हैं। एक का नाम है अडम्प पेपर कोयल विधि, अडम्प पेपर कोयल विधि, और दूसरी का नाम है रोज गोटलिब विधि, रोज गोटलिब विधि। तो भारमितीय की कोई सी भी नहीं पढ़ेंगे, केवल नाम याद रखने हैं। छोटे प्रश्नों में अगर नाम पूछा जाता है तो पहला तो है आयतनमितीय विधि, जिसके 2 विधि हो गई उसकी, पहली गर्बर और दूसरी बेबकॉक। तो गर्बर के बारे में पढ़ेंगे। भारमितीय में नाम 2 हैं, याद रखेंगे, एडम्प पेपर कोयल विधि और रोज गोटलिब विधि। उपरोक्त विधियों में से गर्बर विधि सबसे उत्तम विधि है। वसा की मात्रा या वसा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि ज़्यादा उत्तम बताई है? गर्बर विधि। ये गर्बर विधि है। तो गर्बर विधि से दूध की वसा प्रतिशत मात्रा हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखते हैं हम।
गर्बर विधि के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सही है ना ये, लाइसेंस दे ले